हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पीके लर्निंग क्लासेस में। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास तक आप लोगों का एक्सरसाइज 9.1 का 7 नंबर क्वेश्चन तक अच्छे से क्लियर हो चुका है बच्चों। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ भी आया होगा। तो आज इस वीडियो में हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में ही क्या है, आंसर है। अगर क्वेश्चन समझ गए तो आंसर बिल्कुल आसान है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है और उसको समझते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ए स्टेचू 1.6 मीटर टॉल, यानी कि एक स्टेचू है बच्चों। स्टेचू मतलब स्मारक या प्रतिमा कहें या मूर्ति कहें, जो बनाया जाता है। आपने देखा होगा चौक चौराहे पे, जगह जगह पे, है ना बच्चों। तो वो बनाया गया है, एक स्टेचू है जो 1.6 मीटर टॉल है। कितना टॉल है, यानी उसकी ऊंचाई दी हुई है या लंबाई दी हुई मूर्ति की, कितना 1.6 मीटर है। अब वो है कहाँ, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, यानी कि एक पेडेस्टल के टॉप के ऊपर है। पेडेस्टल क्या होता है बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा कि कोई भी मूर्ति ना जमीन पर नहीं बनाया जाता है, उसको जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक चबूतरा टाइप का बना के उसके ऊपर बनाया जाता है। तो वो जो चबूतरा टाइप का बना होता है ना, उसी को बोलते हैं पेडेस्टल, यानी कि उस मूर्ति का आधार, ठीक है। तो उसके ऊपर में बनाया गया है, 1.6 मीटर मूर्ति है। तो चलिए हम लोग फटाफट से क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये मेरा ग्राउंड है। क्या है बच्चों, ग्राउंड है। तो ग्राउंड है ये मेरा। अब इस पे क्या करना है, एक पेडेस्टल बनाना है। चलिए इधर कहीं एक पेडेस्टल बना लेते हैं हम। टेढ़ा बन गया बच्चों, कोई बात नहीं, चलिए सीधा सीधा बनाते हैं। ये मेरा पेडेस्टल है, क्या है ना पेडेस्टल। अब इसी के ऊपर टॉप पे क्या है, 1.6 मीटर का क्या है, मेरा मूर्ति है, ठीक है। 1.6 मीटर का एक मूर्ति है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ये मेरा 1.6 मीटर का स्टेचू है, मूर्ति है, जो इस पेडेस्टल के कहां बनाया गया है, ऊपर पे बनाया गया है। इतना तक हो गया। अब उसके बाद देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि इस ग्राउंड में कहीं किसी पॉइंट से ले लेते हैं। एक पॉइंट यहां ग्राउंड पे ले लिए। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टेचू। टॉप ऑफ स्टेचू मतलब बच्चों, ये स्टेचू है, इसके टॉप, यानी यहां एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण। इस ग्राउंड के पॉइंट से स्टेचू के टॉप का जो उन्नयन कोण है बच्चों, कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। कितना दिया है बच्चों, 60 डिग्री। लिख लिया मैंने, हो गया यहां तक क्लियर। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और इसी सेम पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण, इसी सेम पॉइंट से बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण टॉप ऑफ पेडेस्टल, यानी अब पेडेस्टल का टॉप बोल दिए। पेडेस्टल का टॉप तो ये है मेरा, टॉप ऑफ पेडेस्टल, यहां से यहां तक का उन्नयन कोण जो है मेरा, वो कितना है, 45 डिग्री, है ना बच्चों। ध्यान से देखिए, समझ में आया। कह रहा है क्वेश्चन मेरा कि एक ग्राउंड है, उसके ऊपर एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर में 1.6 मीटर का मूर्ति है, ठीक है। और ग्राउंड में ही किसी पॉइंट से मूर्ति या स्टेचू के टॉप का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, यही है, ठीक है। और ये जो पेडेस्टल है उसके टॉप का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। फिगर समझ में आ गया बच्चों। उसके बाद निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। क्या निकालना है बच्चों, ये जो पेडेस्टल है मेरा ना, यही ना है पेडेस्टल, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यही हाइट निकालना है। पेडेस्टल का ही हाइट क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, क्या मानेंगे, कोई पॉइंट मान लेंगे। यहाँ इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी, और ये जो पॉइंट ग्राउंड में इसको डी मान लेते हैं। मान लिए। अब आपको पता है, जो मानते हैं उसको लिखते हैं ना, बाद में फिर देखेंगे कैसे आएगा ये, है ना। तो आइए चलिए वही काम करते हैं। सॉल्यूशन आपका होगा, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ए बी क्या है बच्चों, हाइट ऑफ स्टेचू, यही है ना। और हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, माना कि ए बी बराबर किसकी ऊंचाई, स्टेचू यानी मूर्ति या प्रतिमा की ऊंचाई। सॉरी मैंने हिंदी बोला, हिंदी लिखा गया। हाइट ऑफ स्टेचू यानी कि मूर्ति की ऊंचाई बराबर 1.6 मीटर, ये तो गिवन है ना।
तो फिर लेट क्यों लिखिए, क्योंकि हमने उसको क्या माना है, ए बी माना है। एंड और क्या, बीसी क्या है बच्चों, बीसी बराबर हाइट ऑफ किसका, पेडस्टल, जिसको हमको निकालना है, यही निकालना है ना बच्चों, पेडस्टल का ऊंचाई निकालना है, यानी कि यही ज्ञात करना है कि नहीं। उसके बाद क्या है, डी एक पॉइंट है, ठीक है, जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। हम लोग सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन हिंदी वाले बच्चे लिखिएगा, उन्नयन कोण क्या क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, यही दिया हुआ है ना बच्चों। इतना तक तो हम लोगों ने कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमको यही निकालना, पेडस्टल का ऊंचाई कैसे निकलेगा। चलिए आइए इस पे विचार करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन है ना, प्रीवियस क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 था, उससे थोड़ा थोड़ा सिमिलर नहीं लग रहा है। उसमें क्या था, बिल्डिंग का ऊंचाई दिया था, उसके ऊपर में टावर था, बिल्डिंग का ऊंचाई दिया था, टावर का ऊंचाई निकालना था। यहाँ इसका ऊंचाई नहीं दिया, इसका दिया हुआ है, इसका निकालना है, ठीक है। सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन प्रोसेस क्या होगा, वही होगा। यानी कि देखते हैं ध्यान से, क्या कितने ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पे। एक तो पहले ये 45 एंगल वाला, ये पहला ट्राइंगल जो छोटा सा ट्राइंगल है, ये है ना, ये बन रहा है मेरा, ये बन रहा है, यानी कि बी सी डी, ये राइट एंगल होगा क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है कि नहीं, बी सी डी। ध्यान से देखिए, ये ट्राइंगल बन रहा है जिसका एंगल 45 डिग्री है ना। अब दूसरा ट्राइंगल बन रहा है ए सी डी, जिसका एंगल कितना है, 60 डिग्री है। अब दोनों ट्राइंगल में एक चीज कॉमन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये जो साइड है ना सीडी, दोनों में कॉमन है, और ये बीसी भी दोनों में कॉमन है कि नहीं। इस वाले में भी देखिए बीसी आ रहा है, बीसी और सीडी आ रहा है, इस वाले में भी देखिए बीसी से ही क्रॉस हो रहा है ना, तो बीसी तो आएगा ही, ए भी एक्स्ट्रा है उसमें, है कि नहीं बच्चों, समझ में आ रही है ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें बीसी है और सीडी है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा वाला ट्राइंगल से इसका और इसका रिलेशन निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे छोटा वाला ट्राइंगल यही है, तो चलिए देखते हैं इन ट्राइंगल किस में, इन ट्राइंगल बी सी डी में कौन सा रिलेशन लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये एंगल है मेरा, इसके सामने का और इसके ये हो गया सामने का लंब, ये हो गया आधार, यानी परपेंडिकुलर, और बेस में 10 का फॉर्मूला लगता है, तो यहां हो जाएगा 10। एंगल कितना बच्चों, 45 डिग्री है इसका, तो 10 45 बराबर लंब बटे कर्ण, यानी बीसी बटे सी डी, तो बीसी बटे सी डी, यही होगा ना बच्चों, लंब बटे आधार। तो 10 45 का वैल्यू देखिए ध्यान से 1 होता है, बीसी का वैल्यू नहीं पता है, यही तो निकालना है, सीडी का भी वैल्यू नहीं पता है, इसको ऐसे लिख देना है, लिख दिए। अब बीसी बटे सीडी बराबर 1 है, इसको इस पार भेजेंगे तो ये सीडी 1 से गुना हो जाएगा ना बच्चों। तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा, सीडी हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, आगे काम आएगा, ठीक है बच्चों। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, यानी बीसी मेरा सीडी के बराबर, यानी ये इसके बराबर है। अब चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है बच्चों। कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए सी डी। इसमें क्या होगा बच्चों, ये एंगल इसका 60 डिग्री है, और इसके सामने का साइड क्या है, AC है और CD है, यानी लंब है और ये आधार है, तो वही फॉर्मूला लग जाएगा 10 का ही। एंगल लेकिन चेंज हो जाएगा, यहाँ एंगल 60 डिग्री है, और ये साइड भी चेंज हो जाएगा, यानी कि AC बाय क्या हो जाएगा, ये CD, ये हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ना, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, जिसका जिसका हमको मान पता है, इसमें क्या करेंगे, रख देंगे 10 60 डिग्री का वैल्यू बच्चों √3 बराबर AC का वैल्यू दिया है क्या बच्चों, नहीं दिया है। चलिए देखिए, तो मेरा यहाँ AC यही है ना, ध्यान से देखिएगा, इसको हम नहीं लिख सकते AB प्लस BC, इतना प्लस इतना बराबर, ये पूरा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, यानी इसको लिखते हैं AB प्लस BC। AB का वैल्यू लिख दें यहाँ पे, यानी कि 1.6 प्लस BC बटे, अब इस CD को ध्यान से देखिए, CD बराबर क्या प्रूफ किए हैं ऊपर में, हम CD बराबर प्रूफ किए हैं BC, तो CD के जगह हम लोग BC लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दिए BC। कहां से लिखे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिखिए कि BC के जगह पे CD लिख दिए, सॉरी CD के जगह पे BC लिख दिए, एक ये ना। अब यहां तक तो आ गया,
अब ध्यान से देखिए, हमको निकालना क्या था, BC निकालना था ना, ये पेडेस्टल की ऊंचाई है BC, ठीक है, BC यानी हाइट ऑफ पेडेस्टल, यही निकालना था। अब इस इक्वेशन में देखिए क्या है, सिर्फ BC ही है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, BC आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, ये BC मेरा डिवाइड में है, इसको इधर गुना में भेजेंगे ना, ये आ जाएगा इधर गुना में, हो जाएगा BC गुना √3 बराबर 1.6 प्लस क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा बच्चों। चलिए अब ये BC को भी इस पार लाते हैं। आपको ध्यान रखना होगा, सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम लोग, सिंप्लीफिकेशन जब करते हैं तो जिसका मान निकालना होता है उसको एक साइड ले जाते हैं, इसी का मान निकालना है तो इसको BC को इधर ले आते हैं। तो देखिए BC इधर आ जाएगा, इधर से पहले से क्या है, BC इंटू √3 है, अब ये प्लस BC आ जाएगा तो इधर माइनस BC हो जाएगा ना, बराबर यहाँ पे क्या है 1.6 है, यहाँ पे 1.6 है, क्या है 1.6 है कि नहीं बच्चों, समझ में आया। अब देखिए, अब इसको क्या कर सकते हैं, इस वाले में भी एक BC है, यहाँ भी एक BC है कि नहीं। चलिए थोड़ा यहाँ सॉल्व कर ले हम, इस जगह पे, यहाँ पे, ठीक है, इसको सॉल्व हम लोग यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ BC है तो दोनों में से BC कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी BC, यहाँ भी BC हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या बचेगा, इससे BC निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा √3, बीच में माइनस, यहाँ से BC निकाल लिए तो क्या बचेगा 1 बराबर 1.6 इस पार है, इसको लिख देते हैं। आया समझ में बच्चों, यहां तक आ गया समझ में, ठीक है। अब क्या करेंगे, BC निकालना है तो उसके साथ जो भी है उसको फेंक देंगे, उस पार फेंक देंगे ना, बिल्कुल फेंक देंगे। देखिए तो BC बराबर क्या जो उधर पहले से 1.6 है और ये चीज भाग में था कि गुना में था, यहाँ गुना कुछ नहीं है तो गुना है, गुना में तो इधर आ जाएगा, किस में, भाग में आ जाएगा √3 माइनस 1, आ गया मेरा BC का वैल्यू, आ गया है, लेकिन अभी सही फॉर्म में नहीं है, इसका हर का क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो कैसे परिमेयकरण करते हैं, जो नीचे में है उसका पॉजिटिव ऑपोजिट साइन से करते हैं, यानी √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 से ऊपर भी गुना, √3 प्लस 1 से नीचे भी गुना। ये तो आप लोग जानते हैं, 9th में भी पढ़ चुके हैं और मैंने भी बताया बहुत बार। अब देखिए ध्यान से, BC बराबर ऊपर वाला तो गुना हो जाएगा 1.6 गुना √3 प्लस 1। अब नीचे वाले के लिए आपको अब याद करना होगा एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, इसको A मानिए, इसको B, ये B, तो A माइनस B, A प्लस B क्या होता है, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, तो यहाँ A क्या, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यही होगा ना, समझ में आया बच्चों। चलिए इस इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 को थोड़ा मिटा देते हैं, मेरे बोर्ड में थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, इसको समझ लीजिएगा, यहाँ पे क्या हुआ था, इक्वेशन 1 से हुआ था, ठीक है बच्चों। अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे, ये ऊपर वाला तो वैसे ही रहेगा 1.6 √3 प्लस 1, नीचे वाले में 3 √3 का स्क्वायर कितना 3, अब माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 कितना 2। देखिए आराम से देखिए, आप लोग सिंप्लीफिकेशन थोड़ा फास्ट करिए, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। देखिए कटेगा, ये इससे कटेगा ना, तो 0.8, आपका आंसर आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1, ये हो गया BC। अब BC क्या था मेरा, BC क्या था मेरा, पेडेस्टल की ऊंचाई, यानी हाइट ऑफ पेडेस्टल, लास्ट में लिख देंगे HEIGHT, हाइट ऑफ पेडेस्टल कितना निकला बच्चों, बराबर 0.8 √3 प्लस 1 मीटर आंसर। समझ में आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, क्या किए हम लोग, कुछ भी तो नहीं, छोटा वाला ट्रायंगल में जो फॉर्मूला था वो लगाए, उससे BC बराबर CD हो गया, बड़ा वाला ट्रायंगल में जो फॉर्मूला था वो लगाए और उसको बस सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। BC CD के समय BC चेंज कर दिए क्योंकि हमको BC का मान निकालना था, तो हमको सारा वैल्यू BC में रखना था, BC में रखे उसको, बस सिंप्लीफिकेशन है ये, और कुछ भी नहीं है। अगर आपका सिंप्लीफिकेशन मजबूत है तो ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान है कि नहीं। तो जल्दी से कॉपी कीजिए क्योंकि अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आइए ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है बच्चों,
थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को समझने में, उसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही आसान। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग का टॉप, यानी कि एक बिल्डिंग है यहाँ पे, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि टावर भी है, यानी कि यहाँ मेरा क्या है, दो चीज है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ग्राउंड पे एक बिल्डिंग बना लेते हैं और एक टावर बना लेते हैं। तो ये रहा मेरा ग्राउंड, हो गया ना ग्राउंड, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं। ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है बच्चों, ग्राउंड है। इसमें क्या क्या है बच्चों, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। ऑब्वियसली टावर क्या होगा, बिल्डिंग से बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग एक टावर बनाते हैं सबसे पहले इस पे, तो टावर ऐसे ही होगा ना बच्चों, और एक बिल्डिंग बनाते हैं जो कि उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो दोनों एक टावर बना दिए, ये है टावर, ये है बिल्डिंग। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए, ये टावर है, ये बिल्डिंग है। अब देखते हैं ध्यान से क्वेश्चन में कह क्या रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, यानी कि यही बिल्डिंग है ना मेरा, तो इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब बच्चों क्या होता है, यानी कि उन्नयन कोण। इसके टॉप का उन्नयन कोण कहां से बच्चों, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा कितना होगा, 30 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, यही है ना बच्चों, है कि नहीं। अब उसके बाद क्या है देखते हैं, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर। अब टॉप ऑफ द टावर, टावर तो ये है, अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है और कहां से दिया है, फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन इसका कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, इज 60 डिग्री। देखिए तो जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन है ना, ठीक है, यही कह रहा है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक टावर है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से टावर के कहां का, फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, और टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। यहां तक में यही कह रहा है ना। उसके बाद आगे क्या कर रहा है देखते हैं क्वेश्चन, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, यानी कि टावर कितना लंबा है या ऊंचा है, 50 मीटर हाई है, यहां लिख देते हैं 50 मीटर, यानी ये हो गया टावर की ऊंचाई या लंबाई जो कहिए। ठीक है बच्चों, तो यानी टावर की ऊंचाई दिया हुआ है, तो निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्या निकालना है, यही बिल्डिंग है ना, इसका हाइट निकालना है कि ये हाइट कितना होगा यहां से यहां। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन, तो बिल्कुल आसानी से समझ गए क्वेश्चन। अब उतने ही आसानी से क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, और सॉल्यूशन निकालने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये सब का नाम लिखना पड़ता है। तो चलिए इधर से ही शुरू करते हैं, ए बी सी डी, नाम लिख दिए। जहां ए बी क्या हो गया मेरा, ए बी हो गया क्या, हाइट ऑफ बिल्डिंग, और सी डी क्या हो गया, हाइट ऑफ टावर। ये दोनों हम लोग क्या किए, माने ना बच्चों, तो जो माने हैं उसको पहले लिख लेते हैं, तब जाके आपको बताएंगे कि कैसे इसको निकालना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सॉल्यूशन में लिखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा। सॉल्यूशन में जो माने हैं उसको पहले लिखेंगे, लेट ए बी बराबर हाइट ऑफ क्या, बिल्डिंग, यही है ना बच्चों, हाइट ऑफ बिल्डिंग, यही हमारा ए बी। ठीक है, इसी को निकालना है, बराबर दिया तो नहीं है, ये निकालना है हमको। और दूसरा क्या माने, हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे इसको, माना कि क्या, भवन की ऊंचाई बराबर ए बी एंड सी डी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, हाइट ऑफ टावर। सी डी यही ना बच्चों, यहां ध्यान से देखिए तो सी डी माने हैं हाइट ऑफ टावर, बराबर ये दिया हुआ है कितना, 50 मीटर। ये है ना बच्चों, टावर की ऊंचाई 50 मीटर दिया, वही लिख दिए यहाँ पे। तो माने क्यों लिखते हैं हम लोग, लेट क्यों लिखते हैं, लेट इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसका नाम हम लोग ए बी को माने ही है ना, दिया तो नहीं है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, दो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है ना, दोनों के लिए एक दिया हुआ है 30 डिग्री एंड एक दिया हुआ है 60 डिग्री। यहां तक लिख लिए, किसी को कोई प्रॉब्लम, लिख लिया आप लोग, हिंदी वाले बच्चे इसको हिंदी में करके आसानी से, बिल्कुल। अब चलिए देखते हैं ये कैसे निकालेंगे, आखिर जो निकालने दिया है हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी ये कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, तो ये जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है, ये जो साइड है ये
किस ट्रायंगल में आ रहा है। ध्यान से देखिए, छोटा वाला जो ट्रायंगल है ना ए बी डी, इसी में है ये हाइट, है कि नहीं। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसका रिलेशन इसके साथ करते हैं, यानी इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, बीडी का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी एक भुजा निकाल लेते हैं इस ट्रायंगल का, छोटे वाले का ये निकाल लेते हैं, ये तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा रिलेशन करके दोनों भुजा का, है कि नहीं। अब अगर इसको पता करने के लिए, इसको तो पता है नहीं, ये निकालना पड़ेगा ना, इसको निकालने के लिए इसको पता करना पड़ेगा, है कि नहीं, ये बीडी को, ठीक है। और ये बीडी देखिएगा आप लोग ध्यान से, ये जो बीडी है ना ये बड़े ट्रायंगल में भी है, ये बड़े वाले ट्रायंगल का भी साइड है। ध्यान से देखिए, ये बड़े वाले ट्रायंगल का भी साइड है ना, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, इस वाले और बड़े वाले ट्रायंगल का ये जो सीडी है ना भुजा, उस दोनों से रिलेट करके। रिलेट कैसे करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले यानी कि सबसे पहले हमको इस बड़े वाले ट्रायंगल से क्या करना होगा, ये साइड निकालना होगा, है कि नहीं, समझ आया आप लोगों को। इस बड़े वाले ट्रायंगल से ये निकाल लेंगे, फिर यही तो साइड छोटे वाले ट्रायंगल में भी है, तो फिर छोटे वाले ट्रायंगल से ये निकाल लेंगे, निकल जाएगा हाइट। कैसे निकालेंगे, प्रोसेस देखिए। सबसे पहले कौन से ट्रायंगल में काम करेंगे, ये ट्रायंगल सी डी बी में, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल सी डी बी। डी को बीच में क्यों लिखते हैं बच्चों, क्योंकि ये राइट एंगल है यहाँ पे, है कि नहीं, राइट एंगल है। तो सी डी बी में इस वाले भुजा और इस वाले भुजा के बीच में क्या रिलेशन है, इस एंगल के लिए ना, बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो इसके लिए ये हो जाएगा लंब यानी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आधार। परपेंडिकुलर और आधार टेन का फॉर्मूला होता है वहां पे ना, तो टेन कितना बच्चों, एंगल क्या है मेरा 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार यानी सी डी बटे बी डी, सी डी बाय बी डी, ठीक है। टेन 60 डिग्री का वैल्यू बच्चों √3 बिल्कुल याद रखना है आपको। तो सी डी का वैल्यू 50 बटे बी डी, हमको यहां से क्या पता प्राप्त होगा, हमको बी डी निकलेगा, तो बी डी निकाल लेते हैं। तो बी डी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इस पार भेजेंगे, बी डी बराबर √3 को क्या करेंगे, इस पार लाएंगे, तो क्या हो जाएगा 50 बटे √3, यानी बी डी मेरा निकल गया बच्चों, कितना निकला 50 बटे √3, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। अब दूसरा स्टेप क्या बच्चों, ये मेरा पता चल गया बी डी है कितना 50 बटे √3, ये पता चला यहां से, ठीक है। अब क्या करेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, यानी कि किसमें बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी में क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, उसका एंगल कितना है 30 डिग्री। अब ये पता चल गया है, निकालना इसको है, ये भी तो इस ट्रायंगल के लिए आधार और लंब है, यानी लंब और आधार का फिर से टेन का ही फॉर्मूला लगेगा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल बहुत ही आसान है बच्चों। टेन कितना, इसके लिए एंगल 30 डिग्री बराबर क्या बच्चों, लंब बटे आधार यानी कि ए बी बटे क्या बी डी। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, तो चलिए चलते हैं, हमको ए बी निकालना है। तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू सबसे पहले 1/√3 क्या करते हैं, लगा देते हैं, 1/√3 बराबर ए बी निकालना है, इसका वैल्यू तो पता नहीं है हमको, यही निकालना है। बी डी का वैल्यू हमको पता है, कहां से बच्चों, कहां से, इक्वेशन 1 से, यहां लगा देंगे 50 बटे √3, यहां बगल में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है बच्चों, यहां लिख दिए फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसको सॉल्व करते हैं ना, तो आइए कैसे करेंगे इसको सॉल्व, हमको निकालना तो ए बी है, तो चलिए इधर सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, ठीक है बच्चों। ये ए बी निकालना है, ध्यान से देखिएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको क्या कर सकते हैं, इधर गुना में लिख सकते हैं ना, भाग में है ना बच्चों, ए बी निकालना है, उसके साथ जो भी रहेगा उसको उस पार भेज देंगे। तो ए बी निकालना है, तो ए बी के साथ ये क्या चीज में है, ए बी बटे में भाग में है, उसको सब उस पार भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ गुना में आ जाएगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका 1/√3 उधर पहले से है, और ये भाग वाला गुना में चला जाएगा 50/√3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, भाग में था गुना में आ गया। अब देखिए 50 गुना 1 50 बटे √3 गुना 3, √3 गुना √3 कितना 3, ए बी बराबर आया 50 बटे 3, यानी इसको किस में लिख देंगे, पूर्णांक में लिख देंगे, इंटीजर में डिवाइड करके देखिए तो 16/2/3, ये आ जाएगा क्या आपका ए बी, यानी कि हाइट ऑफ बिल्डिंग। क्या हो गया बच्चों, HEIGHT, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना बराबर 16/16 पूर्णांक 2/3 मीटर
आंसर। समझ में आया बच्चों? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। क्या था प्रोसेस? कुछ भी तो नहीं था प्रोसेस। दोनों ट्राइंगल है मेरा, बड़ा वाला ट्राइंगल से इसको इक्वेट करके ये निकाले, छोटा वाला ट्राइंगल में इसको इक्वेट करके ये निकाल लिए। बिल्कुल आसान। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से कॉपी कीजिए क्योंकि अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। आइए ध्यान से देखते हैं और अच्छे से समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, यानी क्या है यहाँ? दो पोल है, पोल मतलब खंभा। कैसा खंभा? बिजली का खंभा है, इक्वल हाइट का, यानी कि दोनों पोल का हाइट बराबर है। आप लोग जानते हैं कि सारे पोल का हाइट क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ दो पोल है, दोनों का हाइट क्या है? बराबर है। आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर, जो एक दूसरे के ऑपोजिट क्या है? स्टैंडिंग है यानी खड़ा है। किधर? ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड, यानी कि रोड के दोनों तरफ, यानी बीच से रोड है और एक साइड एक खंभा है, दूसरी साइड दूसरा खंभा है और दोनों का हाइट क्या है? बराबर है। यहां तक समझ गए? चलिए आइए ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले रोड बनाते हैं। ये रहा मेरा रोड, ऐसा ही बनेगा मेरा रोड, है ना बच्चों? ये रोड है, रोड के एक साइड में क्या है? एक पोल है और इसी के हाइट का, इक्वल हाइट का क्या है? दूसरा पोल है कि नहीं बच्चों? देखिए तो ये मेरा रोड है, एक पोल मेरा ये है, ठीक है, और दूसरा पोल ये है कि नहीं? पोल दिख रहा है ना? अब उसके बाद क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। विच इज 80 मीटर वाइड, कौन 80 मीटर वाइड? वाइड मतलब चौड़ा। कौन 80 मीटर चौड़ा? ये रोड के बारे में बात कर रहा है कि ये रोड क्या है? 80 मीटर वाइड है, यानी यहां से यहां का डिस्टेंस, रोड का जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है। उसके बाद फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, यानी कि इस रोड के बीच में कहीं एक पॉइंट से, तो एक पॉइंट कहीं यहां मान लेते हैं, ठीक है, बीच में कहीं एक पॉइंट बोला है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। दिख रहे हैं ना बच्चों आप लोगों को? ठीक है, यानी कि द एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से? इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कहां का? टॉप ऑफ पोल्स, यहां से टॉप ऑफ पोल्स का। चलिए टॉप ऑफ पोल्स का खींचते हैं, यहां आ गया, ये कहां आएगा? यहां आएगा, आ गया। कितना बच्चों? 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब किधर 60 डिग्री किधर 30 डिग्री है? कैसे पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा, हम वो जो पॉइंट लिए हैं देखेंगे किस पोल के नजदीक लिए हैं, उधर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिए हैं, इधर हो जाएगा 60 डिग्री, इधर हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों? आप लोग के मन में सवाल आ रहा है क्यों? क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम किसी भी ऊंचाई के, कोई भी भवन है या टावर है या ये पोल है, उसके जितना नजदीक जाएंगे ना, उसके टॉप को क्या उतना ही ऐसे क्या उठा के देखना होगा? सर उठा के देखना होगा, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? बढ़ेगा, उन्नयन कोण बढ़ेगा, है कि नहीं है? तो जो नजदीक होगा उसको तो ज्यादा सर उठा के देखना पड़ेगा, यानी कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि पोल का हाइट तो सेम है ना। ठीक है, इधर यहाँ से इसको देखेंगे नजदीक वाले को तो ज्यादा सर उठाना पड़ेगा, है कि नहीं? और दूर वाले को देखेंगे तो कम सर उठाना पड़ेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन जो नजदीक है उधर ज्यादा होगा, इधर कम होगा। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, तो अब उसके बाद क्या कह रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल कौन सा है मेरा? ये है और ये है, दोनों तो बराबर पोल है ना, तो इस दोनों का क्या बोल रहा है? निकालने, हाइट निकालने बोल रहा है। और एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स, इस पॉइंट का डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम द पोल, यानी इस पोल से यहाँ का डिस्टेंस और इस पोल के यहाँ का डिस्टेंस निकालने बोल रहा है कि ये पॉइंट जो है दोनों पोल से कितना दूरी पर है, ये निकालने के लिए कह रहा है। तो निकल जाएगा बिल्कुल आसानी से और आराम से निकलेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? नाम देते हैं ना, तो चलिए नाम देते हैं ए बी सी डी। ए बी और सी डी क्या हो गया मेरा? दोनों पोल हो गया ना, पोल का ऊंचाई जो कि दोनों क्या है? बराबर, यानी ए बी बराबर हो जाएगा सी डी मेरा, है कि नहीं? उसके बाद इस पॉइंट का नाम कुछ दे दीजिए अपने मन से, पी दे देते हैं। क्या दे देते हैं? पी दे दिए। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान में दीजिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है? पी पॉइंट का नाम दिए, ठीक है? और हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो बीपी है ना, ये निकालना है और डीपी दोनों निकालना है ना। बोला है ना लास्ट में कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, पोल से उस पॉइंट के डिस्टेंस, यानी ये निकालना है और ये निकालना है। चलिए हम इसको एक्स मान लेते हैं,
क्या मान लिया बच्चों, x। अब ध्यान थोड़ा सा यहाँ दीजिएगा, ये अगर बीपी x हो गया तो ये डीपी क्या हो जाएगा बच्चों, 80 माइनस एक्स। कैसे 80 माइनस एक्स होगा, क्योंकि ये पूरा 80 है, यहाँ तक x, तो x घटा देंगे 80 में तो बच जाएगा यही मेरा dp। समझ आ गया बच्चों। तो चलिए इसको x माने तो ये हो गया मेरा 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले माने जो है इसको यहाँ लिखना है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लिखेंगे क्या माने बच्चों, लेट लिखेंगे सबसे पहले, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे माना कि लेट ए बी बराबर सी डी, है ना, दोनों पोल तो हाइट बराबर है तो ए बी बराबर सी डी लिख दिए, बराबर क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ पोल, ये लिखेंगे ना बच्चों, हाइट ऑफ पोल। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे माना कि ए बी बराबर सी डी बराबर खंभे की ऊंचाई। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, P पॉइंट माने है ना, P इज द पॉइंट, ऑन द रोड, यही है ना बच्चों, ध्यान दीजिए, P एक पॉइंट है रोड पे। और हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे P क्या है, P रोड पर एक पॉइंट है, एक बिंदु है। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद फिर माने ना कुछ, एंड BP बराबर x मान लिए तो DP बराबर कितना हो जाएगा, देन DP बराबर हो जाएगा 80 माइनस एक्स। यहां तक काम कंप्लीट है। उसके बाद एक और चीज लिखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण कितना होगा बच्चों, 60 डिग्री है एंड 30 डिग्री है। ये भी लिख लोगे आप लोग, हिंदी वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, थोड़ा सा एक दो लाइन का सीट है। ठीक है, आप लोग आसानी से इसको हिंदी कर सकते हो। तो अब निकालेंगे कैसे बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये दोनों पोल का हाइट बराबर है, एक देखिए ये ट्रायंगल है, एक मेरा ये ट्रायंगल है, दोनों क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इस वाले ट्रायंगल से इसको निकालेंगे, इस वाले ट्रायंगल से इसको निकालेंगे, और दोनों बराबर है, दोनों को इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे। कैसे, जो लोग तेज बच्चे हैं वो समझ गए होंगे। ठीक है, और चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे होगा ये। ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये वाला ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ABP। तो सबसे पहला काम करते हैं, इन ट्रायंगल ABP यानी कि त्रिभुज ABP में ध्यान से देखिए, इसके और इसके बीच का रिलेशन इस एंगल के लिए वही सेम tan, क्योंकि ये लंब ये आधार इस एंगल के लिए tan का एक फॉर्मूला लगेगा, यानी tan 60 डिग्री। आप लोग अब यूज टू हो गए होंगे ना, tan 60 डिग्री। थोड़ा इधर लिखते हैं, ठीक है बच्चों, उधर जगह का जरूरत पड़ेगा। tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार यानी कि AP बटे BP, यही ना बच्चों। तो tan 60 डिग्री का कितना वैल्यू होता है, √3। याद हो गया होगा अब तक आपको, AP है नहीं, सॉरी AB है, AB बटे BP बच्चों। ठीक है, तो AB का मान निकालना है, बटे BP का मान कितना माने हैं, x, तो यहाँ लिख देंगे x। तो AB बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पे, AB बराबर क्या हो जाएगा, x इधर भाग में है ना, यहाँ पे AB के इधर हो जाएगा गुना में, यानी कि √3 गुना x, ये हो जाएगा, होगा कि नहीं। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल ना, कौन सा, CDP। अब यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल CDP ट्रायंगल में क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। अब इसको और इसको इक्वेट करेंगे ना, तो वही चीज हो जाएगा। इस एंगल के लिए ये लंब ये आधार, तो लंब बटे आधार यानी tan के लिए, तो tan कितना बच्चों, वहाँ एंगल कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर, समझ में आ रहा है ना, सब में वही कर रहे हैं, ये लंब ये आधार, तो tan लगेगा, 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री बराबर लंब कौन है, CD बटे आधार कौन है, DP, यही है ना बच्चों, समझ में आया, ये DP। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं, tan का वैल्यू कितना 1/√3 बराबर CD को तो निकालना है हमको, DP का वैल्यू 80 माइनस एक्स। यहां तक समझ में आया बच्चों आप लोगों को। अब चलिए इसका सॉल्यूशन थोड़ा ऊपर करते हैं। ठीक है, ऊपर करेंगे तो देखिए ध्यान से, CD को फ्री करना है कि नहीं, CD का मान निकालना है। तो ये 80 माइनस एक्स कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, इस पार में आ जाएगा ना। तो देखिए इस पार कर देते हैं क्योंकि भाग में है, तो CD बराबर हो जाएगा आपका, ये भाग में है ना, इस पार आ जाएगा गुना में यहाँ पे, यानी कि
80 माइनस एक्स बाय √3। यही हो जाएगा ना, ध्यान से देखिए 80 माइनस एक्स कहाँ आ गया, यहाँ गुना में ऊपर में आ गया, एक के साथ गुना होके तो वही रहेगा। समझ में आया। अब हमको एक तो चीज बताइए यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, ए बी आ गया मेरा इतना, सी डी आ गया इतना। ए बी और सी डी दोनों क्या है, हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल है ना, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग क्या लिखते हैं, क्योंकि हाइट ऑफ पोल क्या है, इक्वल है, क्योंकि हाइट ऑफ पोल आर क्या है, इक्वल। इक्वल है ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ए बी, यानी कि ए बी बराबर सी डी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, है कि नहीं। दोनों खंबे का हाइट क्या है, ऊंचाई क्या है, सेम है ना, तो दोनों को बराबर कर दी, ए बी बराबर सी डी। तो ए बी का मान कितना, √3 इंटू एक्स, और सी डी का मान कितना, 80 माइनस एक्स बटे √3। यही है ना बच्चों, समझ में आया। दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है, दोनों बराबर है तो दोनों का हाइट वैल्यू रख दिए, ए बी का वैल्यू √3x यहाँ रखिए, ए बी के नीचे, सी डी का वैल्यू यहाँ रख दिए, है कि नहीं। अब बराबर है, अब क्या करेंगे, √3 यहाँ भाग में इधर ले जाएंगे, गुना में हो जाएगा। किससे गुना होगा, √3 से, √3 गुना 3, सॉरी √3 गुना √3 कितना, 3 इंटू एक्स, 3x बराबर 80 माइनस एक्स। आया समझ में, बिल्कुल। अब माइनस एक्स को इस पार कर देंगे, पहले इधर 3x है प्लस x हो जाएगा कि नहीं, माइनस एक्स इस पार आके, बिल्कुल हो जाएगा, बराबर 80, 3x और 1x, 4x बराबर कितना बच्चों, 80/4, कटाइए 20, क्या आ गया बच्चों 20 मेरा, x बराबर 20 आ गया, अच्छा सॉरी 4x ना, 4 उस पार ले गए ना, अगले स्टेप में ले जाएंगे, कोई बात नहीं, यहाँ समझ रहे हो, 3x प्लस 1x 4x हो जाएगा ना, तो 4 इधर क्या किए, ले गए, कटा दी, कितना हो गया 20, x क्या माने थे मेरा, BP बराबर 20 मीटर। एक आंसर आ गया मेरा, आया समझ में। एक आंसर ये भी तो बोला था निकालने कि दोनों पोल से निकालने बोला था, ये तो निकल गया। अब DP क्या हो जाएगा बच्चों, चलिए इधर थोड़ा सा बना देते हैं, ठीक है। DP बराबर होते, यहाँ माने हैं 80 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू अभी यहाँ निकाले हैं 20, तो 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर, यानी दोनों निकल गया, BP भी निकल गया 20 मीटर, DP भी निकल गया 60 मीटर। निकालना क्या था मेरा, मेन तो यही निकाला था ना, AB और CD का हाइट। देखिए ध्यान से, AB और CD दोनों बराबर है, तो AB का जो वैल्यू यहाँ निकला था, वहाँ x का वैल्यू अगर रख दें तो हो जाएगा ना AB का वैल्यू, तो वही करेंगे, √3 क्या है बच्चों, √3 गुना x का वैल्यू क्या निकाले हैं, 20 निकाले हैं, 20 रख दीजिए, √3 गुना 20, आया समझ में, यानी कि 20 √3 मीटर किसका हाइट हो जाएगा, पोल का। समझ में आया बच्चों, तो लिख देंगे, इसीलिए हाइट ऑफ क्या, हाइट ऑफ पोल आर बराबर 20 √3 मीटर। आया समझ में, और पॉइंट्स क्या है, 20 मीटर और 60 मीटर। आया समझ में, बिल्कुल आसान है कि नहीं। क्या किए, इस ट्रायंगल से AB का वैल्यू निकाले, देखिए यहाँ पे, इस ट्रायंगल से CD का वैल्यू निकाले, यहाँ देखिए, और दोनों को क्या कर दिए, इक्वेट कर दिए, क्योंकि बराबर किए ना, क्योंकि AB बराबर CD है मेरा, तो दोनों बराबर कर दिए, वैल्यू रख दिए, वैल्यू रख के क्या आया मेरा, BP यहाँ से आ गया, ये x आ गया मेरा, जब x ये आ गया तो ये निकल गया मेरा, अब ये निकल गया तो मेरा ये जो ये हाइट था वो भी निकल गया, कहाँ से, AB बराबर √3x। आया समझ में बच्चों, जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए, ठीक है, क्योंकि आज का आपका टॉपिक यही समाप्त होता है। अब अगला सवाल बनाएंगे अगले क्लास में, ठीक है, समझ आया बच्चों। तो तब तक के लिए क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, कमेंट करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है बच्चों। अब मिलते हैं आपके साथ अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए PK लर्निंग क्लासेस।